बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद का संदूक तुम्हारे सामने उर्दन के पार जाएगा। हमारे लिए आज की तिलावत यशूआ नबी की किताब उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक और फिर 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। तब खुदावंद ने यशूआ से फरमाया कि आज के दिन मैं तमाम बनी इस्राएल की निगाह में तुझे इज्जत बख्शना शुरू करूंगा, ताकि वो जाने कि जैसा मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी हूं। और तू उन काहिनों को जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म देकर कह कि जब तुम उर्दन के किनारे के पानी में घुसो तो उर्दन ही में खड़े रहो। लिहाजा यशूआ ने बनी इस्राएल से कहा कि इधर आओ और खुदावंद अपने खुदा का कलाम सुनो। और यशूआ ने कहा कि इससे तुम जानोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है और कि वो तुम्हारे सामने से किनानियों और हित्तियों और हव्वियों और फ्रीजियों और जर्जासियों और अमोरियों और यबूसियों को दूर करेगा। देखो कि कुल दुनिया के खुदावंद के अहद का संदूक तुम्हारे सामने उर्दन में जाता है। और ऐसा होगा कि जब काहिनों के पांव के तलवे जो कुल दुनिया के खुदावंद खुदा के अहद का संदूक उठाए हुए हैं उर्दन के पानी में ठहरेंगे, तब उर्दन का पानी थम जाएगा और ऊपर से आने वाला पानी ठहर कर एक ढेर बन जाएगा। तब लोगों ने अपने खेमों से कूच किया ताकि उर्दन के पार जाएं। और काहिन जो अहद का संदूक उठाए थे लोगों के आगे थे। तो जब संदूक उठाने वाले उर्दन में घुसे और संदूक उठाने वाले काहिनों के पांव किनारे के पानी में डूबे, क्योंकि फसल के तमाम दिनों में उर्दन अपने किनारों के ऊपर से बहता है, तो पानी जो ऊपर से आता था ठहर गया और बहुत लंबा सा ढेर शहर आदाम के करीब जो सुल्तान के पास है बन गया। और नीचे का पानी जो अराबा के समुंदर बुहीरे मिलाह को जाता था अलग हो गया और लोग येरू के मुकाबिल पार गुजर गए। और वो काहिन जो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाए हुए थे उर्दन के दरमियान खुश्क जमीन पर खड़े रहे और तमाम इस्राएल खुश्क जमीन पर गुजरता था, यहाँ तक कि सब लोग उर्दन के पार चले गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।